हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुहाना सफर विद संजय। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी कल वाली वीडियो में देखा कि हम सोमनाथ की इस पावन पवित्र यात्रा में आए, जहां पर हमने भगवान शिव के सर्वप्रथम स्थान के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। आज हम सोमनाथ से 4 बड़े धामों में से एक धाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई सुंदर और पावन नगरी जो श्री कृष्ण को समर्पित है, द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप द्वारकाधीश तक कैसे पहुंचे, वहां ठहरने, रहने, खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, वहां मंदिर में दर्शन करने की सही विधि क्या है, द्वारकाधीश मंदिर के अलावा आप किन किन मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अधिकतर लोग ना अपनी ट्रिप को ऐसे ही प्लान करते हैं, वो पहले सोमनाथ आते हैं, उसके बाद द्वारकाधीश जाते हैं। तो हम भी अपनी ट्रिप को ऐसे ही प्लान किया है। वीडियो की शुरुआत करता हूं और चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो बोल पार्वती पते हर हर महादेव, बोल जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं सोमनाथ के वेरावल रेलवे स्टेशन। और अगर मैं आज की अपनी ट्रेन जर्नी की बात करूं तो आज का हमारा रेल का सुहाना सफर होने वाला है ट्रेन नंबर 19251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस, जो कि वेरावल रेलवे स्टेशन से रात 11:05 पे डिपार्ट होने के बाद अगले दिन सुबह 7:01 पर द्वारका पहुंचती है। और दोस्तों, अगर मैं सोमनाथ से द्वारका और द्वारका से सोमनाथ की रेल ऑप्शन की बात करूं तो आपको ना सिर्फ एक ही ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा जो वीक में डेली रन करती है। अगर मैं सोमनाथ से द्वारका की रोड ट्रिप के बारे में बात करूं तो सोमनाथ से द्वारका की जो दूरी है करीब 240 किलोमीटर की है, जो कि आप आसानी से 4 से 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। अगर मैं टैक्सी के चार्जेस की बात करूं तो करीब 4500 से 5000 रुपये आपका खर्चा आने वाला है। और अगर आप बस से जर्नी करना चाहते हैं तो बस की कॉस्ट 250 से लेकर 700 रुपये की आने वाली है। ये AC और नॉन AC दोनों बस के चार्जेस हैं। तो बाकी अभी दोस्तों एक काम करते हैं, स्टेशन चलते हैं और आज की अपनी ओवरनाइट ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, पर हमारी ट्रेन एक्चुअल अराइवल टाइम से करीब 20 मिनट देरी से हमें पहुंची है। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, बाहर निकलकर यहाँ से ऑटो लेते हैं मंदिर के लिए और फिर मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, द्वारका रेलवे स्टेशन के बाहर आकर ना आपको यहाँ पर मंदिर तक जाने के लिए ऑटो मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, जिसके लिए ऑटो वाले आपको सेपरेट में 100 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों, द्वारका में जो हमने होटल लिया है ना, उस होटल का नाम है होटल उमा प्लेस, जिसकी दूरी द्वारका मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी है। और मैं आपको होटल और रूम का भी टूर करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा रूम। ये डबल बेड हो गया, LED और ये वॉशिंग रूम। दोस्तों, यूँ तो आप द्वारका में कहीं भी होटल ले सकते हैं, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप होटल द्वारकाधीश मंदिर के 400 से 500 मीटर के आसपास लें, ताकि आपको दर्शन करने में सुविधा मिल जाए। तो द्वारका में होम स्टे आपको 800 से लेकर 1200 रुपए के अंदर, और अच्छे होटल आपको 1500 रुपए लेकर 3000 रुपए के अंदर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने आ गए हैं। और अगर मैं मंदिर में दर्शन करने की सही तरीका, सही विधि के बारे में बात करूं तो ऐसी मान्यता है कि आपको द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले गोमती नदी में स्नान करना होता है। तो हम भी गोमती नदी में स्नान करने आ गए। स्नान करने के बाद ही हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। बताता हूँ श्री शंकराचार्य घाट, गोमती घाट पर मेरे साथ क्या हुआ। अभी हम चलते नीचे सीढ़ी की तरफ, वहाँ बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ हुआ क्या कि हम शंकराचार्य घाट पे, गोमती घाट पर जब स्नान करने के लिए आए ना, तो दोस्तों यहाँ पर ना ये सीढ़ियाँ हैं, और मेरी पहली सीढ़ी में पैर रखते के साथ ही ना पैर फिसल गया और मैं 3-4 सीढ़ी नीचे गिर के मेरे सर में चोट लग गई। और अभी हॉस्पिटल से होकर आए हैं। स्टिचेस तो नहीं लगे, बट घाव काफ़ी गहरा है। तो मैं यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो देखरेख करने वाली समिति है, उनसे सबसे आग्रह करूँगा, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको सूचित किया जाए, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में पता लगा कि यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो दोस्तों, पहुँच गए उस पावन पवित्र धार्मिक सुंदर स्थान पर, जहाँ पर करीब 5000 साल पूर्व
भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन छोड़ने के बाद अपनी राजधानी बसाई थी। दोस्तों, इस स्थान को 4 बड़े धामों में से एक धाम है, जिसको द्वारकाधीश या जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर है, जो 4 बड़े धामों में से एक है। रामेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, बाकी 3 धाम भगवान हरि को समर्पित हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वर्जनाम ने करीब 2500 साल पूर्व करवाया था। ये 5 मंजिला मंदिर, इसकी नींव 72 स्तंभ पे रखी हुई है। मुख्य शिखर, जिसकी ऊंचाई करीब 78 मीटर है, और ये लहराता हुआ 52 गज का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। ये मंदिर के शिखर पर 52 गज ऊंचा ध्वज है, जो दिन में 5 बार बदला जाता है, और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं। अगर मैं मंदिर में प्रवेश द्वार की बात करूं तो मंदिर में मुख्य रूप से 2 द्वार हैं। उत्तर में मोक्ष द्वार और दक्षिण में स्वर्ग द्वार। अगर मैं मंदिर में दर्शन की समय सारणी की बात करूं तो दोस्तों, मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, मैं बताता हुआ क्या कि जब मैं अभी जब दर्शन करने के लिए आया तो सर्वप्रथम हमने गोमती नदी में स्नान करना होता है। तो मैं गोमती नदी में स्नान करने जैसे ही गया तो मेरा वहाँ पे पैर फिसल गया और मेरा सर फट गया पीछे से। तो 2 घंटे करीब मैं अभी हॉस्पिटल में होके आया हूँ। स्टिचेस तो नहीं आई है, बट घाव काफ़ी गहरा है। उन्होंने आराम करने के लिए बोला, मगर आप दर्शन करने आए तो दर्शन तो करने पड़ेंगे। और कहते हैं जो होता ठीक है, शायद ये लिखा था, ये भी नियति थी, तो वो जो होना था वो हुआ। और फिलहाल अभी दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें तो कवर नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि दर्द हो रहा, काफ़ी पेन हो रहा है मेरे सर में, और सर में चक्कर भी आ रहा है। मैं 2 बार बेहोश भी हो गया हॉस्पिटल में। तो बाकी माहौल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो एक्चुअल में हुआ वो बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। और दर्शन तो करने, जब इतनी दूर आए हो तो दर्शन तो करने पड़ेंगे। अभी दर्शन करते हैं। मंदिर में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा, पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि ले जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ बाहर लॉकर रूम बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन, कैमरे को जमा कर अपने जूते चप्पल उतार कर मंदिर के मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम भी चलते हैं इस पावन पवित्र धार्मिक स्थल पे, दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो दोस्तों, जगत के पालनहार, इस सृष्टि को नैया को पार लगाने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर के 4 बड़े धामों में से एक धाम में दर्शन हो गए। दर्शन बड़े अच्छे से हुए हैं दोस्तों, और हमें ना मात्र करीब आधा घंटा लगा दर्शन करने में। हालांकि काफ़ी भीड़ थी और आज विशेष दिन भी था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो विशेष दिन था, खास दिन था। और हमारे साथ ना इस ट्रिप में अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमने सोमवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करे थे, और आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व होता है यहाँ पर, और उसमें हमने द्वारकाधीश 4 बड़े धामों में से एक धाम में दर्शन कर लें। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आसपास बड़े छोटे बड़े काफ़ी मंदिर जिनमें आप दर्शन करने जा सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बाकी यहाँ के जो आसपास के मंदिरों में दर्शन नहीं करा पाऊँ, क्योंकि मेरी चोट लग गई है। और अभी मंदिर में दर्शन करने का तो थोड़ा सा सर घूम भी रहा था दोस्तों। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगा, और बाकी कल देखते हैं, कल मिलते हैं आपसे। अगर मुझे ठीक लगे तो मैं कल आपको दर्शन कराऊँगा। तो अभी वापस आ गए होटल में, क्योंकि डॉक्टर ने ना मेरे को बोला है कि एक तो रेस्ट करना है और ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे द्वारकाधीश में दर्शन हो गए, तो दर्शन करने के बाद वापस होटल में आ गए, तो होटल में सोच रहा हूँ कि आज रात भर आराम कर लूँगा। सुबह थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिल जाएगा, तो जो बाकी के जो लोकल साइट सीइंग हैं, जो भी जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बेट द्वारका, जो भी मेरे से अगर कवर होगा सुबह मुझे ठीक लगता है तो मैं उसको कवर करूँगा। बाकी द्वारकाधीश मंदिर में जाके मैंने अपने लिए तो प्रार्थना की, साथ साथ अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना की कि उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान जगन्नाथ पूरी करें, भगवान द्वारकाधीश पूरी करें, भगवान श्री कृष्ण पूरी करें। तो बाकी आज अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और बाकी सुबह देखते हैं। और दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद ना 2 बड़े धाम भी पूरे हो गए। रामेश्वरम के बाद मैंने द्वारकाधीश में भी दर्शन कर लिए, तो मेरे 4 बड़े धामों में से 2 धाम पूरे हो गए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और नई दिन की सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल तक देखा कि हम द्वारकाधीश आए, जहाँ पर हमने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के 4 बड़े धामों में से एक धाम द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करे। और उसी दौरान दोस्तों मेरे को चोट लगने की वजह से हम बाकी की चीज़ों को कवर नहीं कर पाए।
मैं रात को सो लिया, नींद तो ठीक से आई नहीं क्योंकि चोट लग रखी थी, सर में दर्द हो रहा था। और मेरे को क्या दिक्कत है दोस्तों कि ना मेरे को फ्लैट सोने की आदत है, तो अगर मैं फ्लैट सो रहा था तो मेरे को सर में दर्द हो रही थी इंजरी की वजह से, और करवट ले रहा था मुझे नींद नहीं आ रही, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरी शक्ल से पता लग जाएगा, फेस से, कि मेरे को नींद नहीं आई है। और आज हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के आसपास के जितने भी स्पॉट हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों मैं फिर से एक बार ना आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप गोमती घाट पर जाएँ, गोमती नदी के तट पर शंकराचार्य घाट पर जाएंगे, तो दोस्तों वहाँ पर बहुत केयरफुली रहना, क्योंकि वहाँ पे ना काई जमी है सीढ़ियों के ऊपर। तो सीढ़ियों के ऊपर काई जमने की वजह से वहाँ लोगों के पैर फिसल रहे हैं, क्योंकि हमने जब कल हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो ये तो दोस्तों चलो ठीक है, मुझे मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहूँगा किसी और के साथ भी हो। ये हादसा छोटा तो नहीं था, काफ़ी इंजरी हुई है, बट मैं ये कहूँगा कि ये हादसा कहीं बड़े हादसा ना बन जाता। तो मैं यहाँ के प्रशासन से, सुधार समिति से रिक्वेस्ट करूँगा और आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये जानकारी दूंगा कि आप जब भी अगर गोमती नदी तट पर जाएं और शंकराचार्य घाट पर स्नान करें तो बहुत ध्यान रहे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियों पे काई जमी है, जिसकी वजह से पैर फिसलने। क्योंकि हम हॉस्पिटल में 2 घंटे रहने के बाद हम वापस वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए गए थे, तो जब हमने रिकॉर्डिंग करी तो वहाँ देखा कि वहाँ कई लोगों के पैर फिसल रहे थे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ की समिति से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जानकारी आने वाले श्रद्धालुओं को दें और इसमें सुधार करें। तो बाकी भी दोस्तों एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, और आज की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आसपास के जो भी स्पॉटिंग है, जो भी लोकेशन, उनको कवर करते हैं, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से 10 स्थान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, भेड़ द्वारका जाएंगे, शिवराज बीच जाएंगे, रुक्मणी मंदिर जाएंगे, गोपी तालाब जाएंगे, वो भी जो भी आसपास के जो भी लोकेशन, और कोशिश करेंगे वापस आने के बाद द्वारका में भी जो भी हमारी स्पॉटिंग रहेगी थी, जो भी लोकेशन रहेगी थी, उनको भी कवर करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं मेडिसिन ले लूँगा और आज की ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। द्वारका के आसपास घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ना एक ऑटो या प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए, जो कि आपको 8 से 10 लोकेशन को कवर करा देते हैं और करीब 3-4 घंटे का ये ट्रिप रहती है। तो आप चाहे तो ऑटो हायर करें या प्राइवेट टैक्सी हायर करें। ऑटो वाले आपसे 1500 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं और प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, और बाकी हम अभी चल ही रहे हैं, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं देता रहूँगा। तो अभी पहुंच गए देवों के देव महादेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 स्थान के ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और दोस्तों अगर मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की द्वारका से दूरी की बात करूं, करीब 17 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पर एक भगवान शिव का बड़ा भव्य मंदिर है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपके डर भय से मुक्ति मिलती है। और यहाँ का मुख्य आकर्षण है भगवान शिव की 80 फीट की मूर्ति, जो कि करीब 3 किलोमीटर दूर से ही दिख जाती है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, अभी चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। तो द्वारका ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान के ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और मंदिर बहुत भव्य है, बड़ा सुंदर है। अब देखेंगे मंदिर की सुंदरता जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। और यहाँ पर ना आप क्या कर सकते हैं, आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं, पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से आप डर भय से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों हमने भी दर्शन कर लें, और आज मेरे ना 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो गए। अभी आखिरी वीडियो में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे थे, तो 6 ज्योतिर्लिंग के बाद आज ये 7वें ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनके मेरे दर्शन हो गए। तो बाबा का आशीर्वाद है, चोट तो लगी गई है, वो तो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं गोपी तालाब, जिसकी दूरी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर की है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा के बाद यहाँ पर वास करने लगे तो गोपियाँ उनसे अंतिम बार यहीं पर मिलने आई थी, और भगवान श्री कृष्ण और गोपियों ने आखिरी बार यहीं पर रासलीला की थी, और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में यहीं पर प्राण त्याग दिए थे।
और यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी। तो यहाँ की जो चिकनी और पीली मिट्टी है उसको लोग गोपी चंदन के रूप में मानते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। तो भी पहुंच गए भेंट द्वारकाधीश, जिसकी दूरी गोपी तालाब से करीब 21 किलोमीटर है और द्वारका से करीब 32 किलोमीटर है। भेंट द्वारका वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट करी थी और मित्र सुदामा ने उनको भेंट के रूप में चावल की पोटली दी थी, इसलिए इसको यहाँ पर भेंट द्वारकाधीश कहा जाता है। भेंट द्वारकाधीश वो स्थान है जहाँ पर भगवान की स्वर्ण नगरी थी और यहीं वो वास करते थे और द्वारका से अपना राजपाट चलाते थे। ऐसी भी मान्यता है दोस्तों कि भेंट द्वारकाधीश में दर्शन करने के बाद ही आपकी द्वारका की पावन पवित्र यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ की अगर मैं समय सारणी की बात करूँ तो मंदिर सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम भेंट द्वारका में दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। दोस्तों अभी हम एक ऐसे सेतु पर खड़े हैं जिसको सुदर्शन सेतु कहते हैं। जब आप द्वारका से भेंट द्वारका से द्वारका जाएंगे तो आप इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हर पिलर पर दोनों तरफ गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और मोर का पंख जो बड़ा आकर्षित करता है। जब आप द्वारका से भेंट द्वारका से द्वारका जाएंगे तो आप इस पुल के ऊपर रुककर अपनी याद के लिए, अपनी मेमोरी के लिए अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पुल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जब आप पहले क्या होता था कि जब द्वारका से भेंट द्वारका जाते थे तो हमें नौमे बोट का या नौका का इस्तेमाल करना पड़ता था। अभी क्या पुल बनने से रास्ता भी छोटा हो गया और चीजें भी आसान हो गई, तो यात्रियों के लिए काफी सुविधा हो गई दोस्तों। तो भेंट द्वारका से सुदर्शन सेतु होते हुए वापस आ गए हैं द्वारका साइड में और ये मंदिर है रुक्मणी मंदिर, जो कि मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मंदिर जो है करीब 2500 साल प्राचीन है। इस मंदिर की कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने एक बार ऋषि दुर्वासा को अपने घर आमंत्रित किया था और जब माता रुक्मणी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने जल प्रकट करा, परंतु उन्होंने जल ग्रहण करने से पहले ऋषि मुनि द्वारदासों को जल अर्पित नहीं किया, जिससे वे क्रोधित होकर और माता रुक्मणी को श्राप दिया कि वो मुख्य द्वारका से एकांत में दूरी पर रहेंगी। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर माता रुक्मणी वास करती थी। तो दोस्तों रुक्मणी मंदिर में भी दर्शन हो गए, जहाँ पर प्रसाद के रूप में ना जल दिया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है, वो पीना अवश्य होता है, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और रुक्मणी मंदिर में दर्शन करने के बाद ही ना आपकी जो पूरी यात्रा है द्वारकाधीश की, द्वारका होगी, भेंट द्वारका होगी और रुक्मणी मंदिर, ये विशेष मंदिर है जहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है, जरूरी है और दर्शन करके ही आपकी यात्रा को संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों करीब हम सुबह निकले थे 8:30 बजे और अभी बज रहे 12:30 और हम करीब 80 किलोमीटर का 4 घंटे का ट्रिप लेकर वापस होटल पहुंच गए, जिसमें हम गए थे सबसे पहले द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद गोपी तालाब, फिर गए भेंट द्वारकाधीश, उसके बाद वापस आते हुए हम रुक्मणी मंदिर के दर्शन करते हुए वापस होटल में आ गए। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, द्वारका में सभी जो मंदिर हैं वो करीब 12:30 बजे करीब बंद हो जाते हैं। तो अभी एक काम करेंगे, अभी होटल आ गए वापस, तो दोस्तों थोड़ा आराम कर लेता हूँ और हिम्मत जुटाऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा शाम को जो यहाँ लोकल जो भी द्वारका के अंदर में मंदिर हैं, जो भी यहाँ के स्पॉट हैं, जो भी लोकेशन है, कोशिश करेंगे शाम को कि मैं उनको कवर कर लूं। और मिलते हैं दोस्तों आपसे शाम को। तो द्वारका में आज हम लंच में ट्राई कर रहे हैं डोसे की अलग यूनिक वैरायटी
चीज़ पास्ता डोसा है ये। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हमने द्वारका का कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, तो वैसे तो आपको 2 दिन और 1 रात इनफ होगा, या यूं कह लेंगे कि 2 रातें 2 दिन काफ़ी होते हैं, जिसमें आप द्वारकाधीश मंदिर और उसके आसपास के जितनी विजिटिंग प्लेस है उनको कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे में आप क्या करेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, भेड़ द्वारका होगी, और बाकी जो शहर के बाहर के जो मंदिर हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। और अगर मैं दोस्तों बजट की बात करूं, तो अगर जैसे आप सपोज कीजिए 2 लोग हैं, तो 2 लोगों में 2 रात रहने का किराया होगा करीब 3000 रुपये, घूमने के लिए आप मान के चलिए 3000 रुपये, और खाना पीने में मान के चलिए 2000 रुपये। तो अगर 2 लोग हैं तो आप आराम से अपनी ट्रिप को 4 से 5000 रुपये में कवर कर सकते हैं, प्लस में ट्रेन या फ्लाइट या बस का किराया एडिशनल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी द्वारका की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो दिन में रेस्ट करके अब बज गए शाम के 4:30 और हम निकल गए अभी होटल से। और जो द्वारका के हमारे विजिटिंग प्लेस रह गए थे ना लोकल में, तो लोकल को भी कवर कर लेते हैं। जो हमारी ट्रिप इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करने के लिए लोकल द्वारका को विजिटिंग प्लेस को कवर करने के लिए मैंने एक ऑटो हायर कर लिया, जिसके लिए हमने 500 रुपये चार्जेस पे करें दोस्तों। तो वो हमें यहाँ के जो 4-5 स्पॉट हैं उन सभी को कवर करा देंगे। आ गए हैं आज के एक और ज़रूरी काम करने के लिए, अपनी ड्रेसिंग बदलवाने के लिए। तारे घाट पर जब मैं गिर गया था तो सरकारी हॉस्पिटल में आए थे, और आज उन्होंने बुलाया था डॉक्टर ने कि भी अपनी ड्रेसिंग बदलवा लें, क्योंकि कल हमने ट्रैवलिंग करनी है द्वारका से दिल्ली की। तो उस ट्रैवलिंग को कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो अभी तो भाई ड्रेसिंग चेंज हो गई है, और आज का जो ट्रिप है वो भी कंप्लीट हो गया। अब कल हम ट्रैवलिंग करेंगे द्वारका से दिल्ली की। तो भाई शाम के समय एनर्जी लेने के लिए आ गए एक चाय की टपरी पर, रजवाड़ी चाय लेने। तो दोस्तों द्वारका की इस पावन पवित्र और सुंदर यात्रा में हमने 4 बड़े धामों में से एक इस जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से 10वें स्थान के ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, और द्वारका के आसपास अन्य मंदिर, इसमें मुख्य रूप से भेड़ द्वारका और रुक्मिणी मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करा। तो दोस्तों इस ट्रिप में चोट लगने के अलावा बाकी तो सब कुछ अच्छा हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, बल्कि इस सीरीज़ की सभी वीडियो पसंद आएगी, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली से एकता नगर गए थे, जहाँ पे हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी को विजिट किया था। उसके बाद हम सोमनाथ मंदिर गए, जहाँ पर हमने भगवान शिव के सर्वप्रथम स्थान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, और गिर नेशनल पार्क को भी विजिट किया। उसके बाद द्वारका में दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी खूबसूरत वीडियो में, एक और ऐसी खूबसूरत ट्रिप में, एक और ऐसी खूबसूरत धार्मिक स्थल पर। तब तक अपने को ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।